हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत एवं विभव तथा धारिता से कुछ हम जो है इम्पोर्टेंट 2025 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीआईपी जो है वीवीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 101% जो 2025 में आएगा ही आएगा। और अभी तक जो नए बच्चे जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्द से जल्द जाके जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। आज हम देखते हैं जो वीआईपी मोस्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्थिर वैद्युत विभव धारिता से जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, मैं इसे छोटे छोटे 3-4 पार्ट में बनाऊंगा वीडियो को, और कोई भी क्वेश्चन बनेगा जो हमारे पढ़ाए हुए जो वीडियो के अंदर से आएगा, ठीक है। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोडिंग करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न क्या करा, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या करा है। हमारा कहा कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है कि अपवर्तित रहती है कि इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तित क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। मतलब हमारा पहले का जो है बी आंसर सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करें। प्रश्न नंबर 2 करा कि एक बूंद के पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्रवित स्थिर है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, बताओ कितना होगा, शून्य होगा। कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा इसका शून्य होगा। डी आंसर इसका हमारा सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से कर रहा है कि यदि यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, बताओ उसके भीतर का विभव क्या हो जाएगा, धनात्मक और समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक और समरूप हो जाएगा। ये सब याद रखना, धनात्मक और समरूप हो जाएगा। मतलब हमारा जो है तीसरा का बी आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करें। प्रश्न नंबर 4 जो करा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इन निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। क्या होगी, घट रही है। जब एक दूसरे के समीप आएंगे तो घटेगी, और एक दूसरे से दूर जाएंगे तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, याद रखना। तो यहाँ क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। मतलब हमारा जो है चौथा का ए आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 5 जो हमारा यहाँ से करा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, जल्दी बताओ क्या होती है। यहाँ से तो बढ़ जाती है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकाय की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, यहाँ से बढ़ जाती है। मतलब हमारा जो है यहाँ से बी है, क्या है, पांचवा का बी आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करें। प्रश्न नंबर 6 जो हमारे यहाँ से कह रहा है कि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो आवेश की स्थिति ऊर्जा, बताओ आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। आवेश की स्थिति ऊर्जा हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब छठवां का ए आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। हमारा 7वां सवाल क्या कर रहा है। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ से सवाल है। प्रश्न, एक साबुन के बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। मतलब हमारा जो है यहाँ से 7 का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा जो करा है यहाँ से कि समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य नहीं होता है कि कार्य जो कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य अनंत होता है, कार्य होता ही नहीं है, याद रखना है। क्या, समविभव पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कोई कार्य होता ही नहीं है। मतलब डी आंसर हमारा यहाँ से सही है, 8वां का डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करें। प्रश्न नंबर 9 करें, यदि समरूप द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र x दिशा में हो तो समविभव तल होगा, बताओ समविभव तल किधर होगा। तो वो जो है y और z की दिशा में होगा। किसके होगा, y और z की दिशा में होगा, ठीक है। इसका जो है हम बहुत एक एक टॉपिक का वीडियो बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ, जिसका जो है प्लेलिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ से आप जाके जो है देख सकते हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10 हमारे यहाँ से कर रहा है कि आवेशित खोखले गोले कार चालक के केंद्र पर होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ। आवेशित खोखले गोले के चालक के केंद्र पर क्या होता है, जल्दी बताओ। विद्युत विद्युत माइनस जो है क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत और उसका जो क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं होता है। मतलब हमारा सी आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या करें। प्रश्न नंबर 11 करेंगे, डिवाइन का मात्रक है, बताओ डिवाइन किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। डिवाइन किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, याद रखना ये सब। डिवाइन किसका मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है।
हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगली प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न का विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच का संबंध होता है। जल्दी बताओ, विभव भी प्रवणता जो भी बोलते हैं किसके बीच, माइनस भी बाई जो माइनस भी बाई डी एक्स होता है, मतलब पहला ही आंसर हमारा सही, ई बराबर माइनस भी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 13 सवाल करा कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक बोला एक समान विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य होगा। बताओ महत्तम कार्य क्या होगा, तो 2PE होगा। क्या होगा, 2PE होगा, महत्तम कार्य बराबर 2PE होगा, मतलब 13वां का हमारा पहला आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर जो 14 करा कि एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन में एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। बताओ इसके द्वारा ग्रहण की गई जो ऊर्जा होगी वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्या होगी, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, मतलब 14 का हमारा बी आंसर होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, किसी बिंदु XYZ मीटर में पर विद्युत भी बराबर 4x विभव वोल्ट है। यदि बिंदु 1 मीटर, 0 मीटर और 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट मीटर में है। बताओ किस वोल्ट मीटर में है, तो इसका जो हो जाएगा 8 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा, 8 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा, मतलब हमारा जो है 15 का ये आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। यहाँ से विद्युत द्विध्रुव के अच्छी व निरक्षी स्थिति में तीव्रता का अनुपात होता है। जल्दी बताओ, तीव्रता का अनुपात होता है तो दो संबंधे एक होता है। क्या होता है, दो संबंधे एक होता है। अच्छी और निरक्षी में जो अनुपात होता है दो संबंधे एक का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करा, किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है। जल्दी बताओ क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब 17 का जो है तुम्हारा सी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या करा यहाँ से, कि निम्नलिखित में से बोला कि निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। बताओ निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, न्यूटन अपान कूलाम भी है, वोल्ट इंटू मीटर भी है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों है। क्या है, उपयुक्त दोनों है, मतलब दोनों मात्रक होता है, बात सही है। हम बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 19वां प्रश्न जो हमारे यहाँ से कर रहा है कि दो संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता क्या होगी, C/2 होगी। क्या होगी, C/2 होगी, तुल्य धारिता जो होगी C/2 होगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या करा, अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ करा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूह में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए जोड़ना चाहिए, किस तरह जोड़ना चाहिए। बताओ किस तरह जोड़ना चाहिए, तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, विसमान का C। और ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक जो बच्चे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और प्यारा से कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। और पूरे क्लास 10 का सभी चैप्टर, क्लास 12 का सभी चैप्टर को मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका भी हूँ। जिसको देखना है तो आप जाइए यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI डालना ना भूलिएगा, तब आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं सारी जो क्लास 10 12 के सभी बोर्ड एग्जाम से और सभी सब्जेक्ट को। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। कह रहा विद्युत विभव का मात्रक है। जल्दी बताओ विद्युत विभव का मात्रक है कौन सा, जूल कूलाम, न्यूटन कूलाम या जूल कूलाम। बताओ, जूल बटे कूलाम, हमारा C आंसर है, जूल बटे कूलाम है, मतलब हमारा C जो है सही है यहाँ से। ठीक है, 21 का C आंसर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है क्या, जल्दी बताओ, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 23 जो करा विभव प्रवणता की इकाई होती है। बताओ विभव प्रवणता की इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर होती है। क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर होती है, मतलब हमारा 23वां का ए आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 24 जो करा है कि विद्युत धारिता का बीमित सूत्र है, विद्युत धारिता का बीमित सूत्र है। जल्दी बताओ विद्युत धारिता का बीमित सूत्र क्या है, तो m के पावर -1, l के पावर -2 और t के पावर 4 और a के पावर 2, मतलब हमारे यहाँ से C आंसर सही है। ठीक है, C हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 25 जो करा कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे विद्युत 26 द्विध्रुव
विद्युत पी को 90 अंश घुमाने में किया गया कुल कार्य बताओ। किया गया कुल कार्य कितना होगा? तो शून्य होगा। किया गया कुल कार्य शून्य होगा? नहीं, किया गया कुल कार्य जो होगा पीई होगा। क्या होगा? पीई होगा। याद रखना क्या होगा? पीई। मतलब हमारा जो है बी आंसर है। 25 का कौन सा आंसर है? बी है। ठीक है, 25 का बी आंसर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या कर रहा है कि एक गोलाकार चालक बोला, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी विद्युत धारिता बताओ क्या होगी? इसकी विद्युत धारिता क्या होगी? 10⁻⁹ फैरड होगी। क्या होगी? 10⁻⁹ फैरड होगी। मतलब इसका हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? अगला प्रश्न हमारा जो करा है कि 100, यहाँ अगला प्रश्न हमारा जो करा कि 100 माइक्रो फैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसकी संचित ऊर्जा होगी। संचित ऊर्जा कितना होगी? जल्दी बताओ। तो होगा 5 × 10⁻³ जूल होगी। क्या होगी? 5 × 10⁻³ जूल होगी। मतलब 27वां का हमारा जो है ये आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 28 करा है कि क्या हम किसी एक फैरड की धारिता को चालक को किसी अलमारी अथवा कमरे में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 28वां का आंसर ये है। ठीक है, और अभी तक जो बच्चे चैनल को लाइक शेयर नहीं किए हैं, जल्द से जल्द जो है चैनल को जाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और प्यारे से कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। और किसी सब्जेक्ट का उनको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ व्हाट्सएप नंबर, वहाँ जाके हमको मैसेज करके जो होगा किसी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।